चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। पिछले 24 घंटे में 68,000 कोरोना के टेस्ट हुए हैं। 1,113 पॉजिटिव नए मामले सामने आए। प्रदेश भर में 8,364 पॉजिटिव के सभी तरह की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। कमलनाथ के विधि दौरे पर कहा, कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष है और कमलनाथ रोज नए अभियान की शुरुआत करते हैं, उसी दिन खत्म हो जाता है। कोई नेता जमीन पर नहीं दिखता है। इंदौर के बायोगैस प्लांट पर कहा कि सीएम शिवराज का प्रयास है, दुनिया को संदेश दिया गया है कि इस तरह से हिंदुस्तान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्प लिया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत स्थापित होगा। भूपेंद्र सिंह का आमंत्रण पत्र में नाम नहीं होने और कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर कहा कि मुझे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो किसी कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो कांग्रेस को इसमें गुट कहाँ दिख रहा है। कांग्रेस को टांग अड़ाने की आदत है और हमारे यहाँ कार्यक्रम में कोई शामिल नहीं होता तो जरूरी नहीं उसका नाम लिखा जाए। अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को सजा देने के कांग्रेस के बयान पर कहा कि कांग्रेस आतंकवादी को भी धर्म से जोड़ने का काम करती है। इतने ऐतिहासिक फैसले पर राजनीति कर रही है और कांग्रेस के नेता देश का मनोबल नीचे करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कांग्रेस पाकिस्तान जैसे देशों के संरक्षण के लिए साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस की इसमें राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे उनको सजा होगी नहीं। अब देखिए, दिक्कत कांग्रेस की यही है कि वो आतंकवादियों को भी धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो आतंकवादी है उसका कोई धर्म नहीं है। इस देश की एकता अखंडता को जो कुठाराघात करेगा, वो कैसा भी हो, कहाँ भी हो, किसी से भी संबंधित हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस इतने ऐतिहासिक और सार्थक फैसले के खिलाफ भी बातें कर रही है। आज कल देश के इतिहास में दर्ज हुआ और पूरी दुनिया को हमारी आतंकवाद के खिलाफ जो कटिबद्धता है उसका स्थापन हुआ है कि भारत इस देश में या दुनिया में कहीं भी आतंकवाद को संरक्षण नहीं देगा। और इस तरह के बयान जो कांग्रेस के नेता देते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का मान और सम्मान कम करते हैं, क्योंकि आतंकवाद आज पूरी दुनिया का विषय हो गया है। यदि किसी एक देश में आतंकवादी घटना होती है तो उसके तार दूसरे देशों से जुड़े रहते हैं। और ग्लोबली पूरी दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर आकर आवाज़ बुलंद की है और उसमें हिंदुस्तान अग्रसर के रूप में आया है। पर कांग्रेस के नेता अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण इस तरह के बयान देते हैं जो आतंकवादियों को संरक्षण तो देते ही है, पाकिस्तान जैसे आतंक को पनाह देने वाले देशों को भी संरक्षण देने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में कम करते हैं। मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो नहीं सकता। मैं कोर्ट के निर्णय को साधुवाद करता हूं और हम सब देशवासियों की जो कटिबद्धता है कि आतंकवाद को हम इस देश में पनपने नहीं देंगे, उस संकल्प को दोहराते हुए मैं कोर्ट को बहुत बधाई देता हूं।